नमस्ते ऑल, वेलकम एवरीवन टू द सेकंड सेशन जहाँ पे हम सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम डायनामिक्स टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये स्पेसिफिक सीरीज सिस्टम आर्किटाइप्स पे बेस्ड है। इनिशियली जो पहला सेशन हमने देखा उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा, और इस सेकंड सेशन में जो डिफरेंट इसके टूल्स यूज़ होते हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे, और नेक्स्ट थर्ड सेशन से हम सिस्टम आर्किटाइप्स को देखेंगे। तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम। डायनामिक थिंकिंग टूल, स्ट्रक्चरल थिंकिंग टूल और कंप्यूटर बेस्ड टूल्स, तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो है, पहला डायनामिक थिंकिंग टूल्स को हम देखते हैं। तो किसी भी फिनोमेनन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको उसका बिहेवियर समझना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर ओवर टाइम ग्राफ, तो ये फर्स्ट है जिसमें आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि दिस कैन बी यूज टू ग्राफ द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स ओवर टाइम and gain insights into any interrelationships between them. Behavior over time BOT diagrams are also known as reference mode diagram. तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम अभी सिस्टम डायनामिक्स की बात करते हैं, तो डायनामिक्स मतलब ही चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो बहुत बार इवेंट लेवल पे हम सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं, बट अगर सिस्टम डायनामिक्स में हम देख रहे हैं तो हम उसका बिहेवियर ओवर टाइम ट्रैक करते हैं। जैसे कि ये, और इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस कि डेज भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, या मंथ हो सकता है, या ईयर्स हो सकता है, या 10 ईयर्स, ओके, या डिकेड्स, एज पर स्पेसिफिक सिनारियो। बट इसमें आप एक चीज़ जो देख पाओगे कि कुछ वेरिएबल्स, लेट से ए एंड बी आर इंक्रीजिंग विथ टाइम वाइल सी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेट से ए, इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। लेट से ए इज़ ए रिपेयर कॉस्ट, ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इक्विपमेंट पुराने होते जाते हैं तो जनरली उसका रिपेयर कॉस्ट बढ़ता है और एफिशिएंसी कम होता है। सो दिस इज इन अ मैकेनिकल सिस्टम जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस इज बिहेवियर ओवर टाइम डायग्राम। सेकेंड जो थिंकिंग टूल है, कॉजल लूप डायग्राम, और प्रीवियस सेशन में हमने ब्रीफली इसको देखा है। तो ये बिहेवियर ओवर टाइम ग्राफ के साथ साथ हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई रीइंफोर्सिंग एंड बैलेंसिंग प्रोसेस। तो इन दोनों का क्या कोरिलेशन है, तो अगर ए अगर बढ़ता है तो कंटिन्यूस, अगर वो बढ़ता जाता है, रीइंफोर्स करता जा रहा है, तो वो रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप है। फॉर एग्जांपल, बी इज एडिंग टू ए इज एडिंग टू बी, एस इज फॉर सेम, और इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज रीइंफोर्सिंग, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ए कंटिन्यूस बढ़ रहा है। सेम विथ बी, सी को अपोज कर रहा है, ओ इज फॉर अपोजिट और नेगेटिव। सो बी इज इंक्रीजिंग देन सी इज डिक्रीजिंग, बी अगर बढ़ता है तो सी कम होता है, अगर सी कम होता है तो ए भी कम होता है। तो ये है बैलेंसिंग लूप। ठीक है, सो इन दिस वे आप इसको समझ सकते हो, और दैट्स वाई ए एंड बी यहाँ पे आप बढ़ते हुए आप देखोगे, और सी यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा। जितना ए ज़्यादा होगा उतना सी कम होगा। ठीक है, तो ये आपको जो वेरिएबल्स का इंटरेक्शन होता है, और सिस्टम डायनामिक्स इज़ नथिंग बट जो सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना सिस्टम डायनामिक्स का, सिस्टम थिंकिंग का एक बेसिस है। नेक्स्ट थर्ड इज सिस्टम आर्किटाइप। अब ये बेसिक दो चीज़ें आपको पता चल गई। अब इस पे डिपेंडेंट बहुत सारे कॉमन बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, और ये बहुत यूज़फुल इसलिए होता है बिकॉज हर टाइम आप लेट से पूरा सिस्टम स्टडी नहीं कर पाते हो, राइट। तो इससे अच्छा ये है कि आप कुछ पॉपुलर बिहेवियर है, जैसे ड्रिफ्टिंग गोल्स है, शिफ्टिंग द बर्डन है, लिमिट्स टू ग्रोथ है, फिक्सेस दैट फेल है। तो ये कुछ ऐसे पॉपुलर सिस्टम आर्किटाइप्स है जिसको अगर आप पढ़ते हो तो आप किसी भी सिस्टम का जो द वे ऑफ वर्किंग है, कैसे वो काम कर रहा है, उसमें कहाँ पे आप इंटरवीन कर सकते हो, तो ये आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा। और ये सिस्टम आर्किटाइप्स हम और डिटेल में नेक्स्ट सेशन से देखेंगे। ग्राफिकल फंक्शन टूल क्या हो सकता है? ठीक है, कैप्चर्स द वे इन विच वन वेरिएबल अफेक्ट्स अनदर बाय प्लॉटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ओवर द फुल रेंज ऑफ रेलेवेंट वैल्यूज। तो ग्राफिकल फंक्शन डायग्राम आपको स्ट्रक्चरली आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो ये आपको बेटर हेल्प करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। और सेकंड जो है स्ट्रक्चर बिहेवियर पेयर।
तो ये कंसिस्ट ऑफ बेसिक डायनामिक स्ट्रक्चर दैट कैन सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर मॉडल, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डीले, स्मूथ है या एस शेप ग्रोथ है, ऑसिलेशंस है, सो ऑन। तो ये दो बहुत ही पॉपुलर डायग्राम सिस्टम्स डायनामिक्स के होते हैं, जिसमें कॉजल लूप डायग्राम जिसको कहा जाता है CLD, और स्टॉक एंड फ्लो डायग्राम। तो ये स्टॉक और ये रहा फ्लो, तो इसे SFD भी कहा जाता है, स्टॉक फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट इज पॉलिसी स्ट्रक्चर डायग्राम। तो किसी इसमें आप ये कंसेप्चुअल मैप होता है जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आप इसमें विजुअलाइज करते हो। फोकसेस ऑन द फैक्टर्स दैट आर वेड फॉर ईच डिसीजन एंड कैन बी यूज टू बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ जेनरिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोसेस को इस तरीके से आप डायग्राम बना के इसको आप एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ तक आप पहुँच गए कि डायनामिक थिंकिंग हो गया, फिर स्ट्रक्चरल थिंकिंग टूल्स भी आपने यूज़ कर लिए। अब आपको कॉम्प्लेक्स, अगर एक्चुअल जो मॉडल होता है, एक्चुअल जो वर्ल्ड सिनारियो होता है, तो उसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको कंप्यूटर मॉडल काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये समझ लीजिए कि मॉडल एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड का, ठीक है। तो इट मिमिक्स द बिहेवियर। कंप्यूटर मॉडल आप इस तरीके से आप बनाओगे, जो SFD जो आपने प्रीवियसली बनाया है, स्ट्रक्चर बिहेवियर पेयर, और उससे आप लिंक करते करते आप ये पूरा कंप्यूटर मॉडल इसमें बनाओगे। इट लेट्स यू ट्रांसलेट ऑल रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाइड एज रेलेवेंट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस। यू कैन देन रन पॉलिसी एनालिसिस थ्रू मल्टीपल सिमुलेशंस। बहुत सारे सिनारियो एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोविड टाइम में सिस्टम डायनामिक्स मॉडल यूज़ करके कुछ एनालिसिस ऐसे निकले थे। अगर आपको कंपेयर करना है कि क्या ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, एक, या तो हम सबको क्वारंटाइन करें, लॉकडाउन करें, या फिर सेकंड हम सबको वैक्सीन दें, तो कौन सा इसमें से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो अगर इस तरीके से आपको अगर कंपेयर करना है तो ये कंप्यूटर मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसकी हेल्प से आप फ्लाइट सिमुलेटर भी बना सकते हो। इट प्रोवाइड्स फ्लाइट ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स। जैसे किसी भी लेट से अगर हम एयरप्लेन के पायलट की बात करते हैं तो उनको पहले फ़्लाइट ट्रेनिंग दी जाती है, देन ओनली दे गो फॉर ऑन जॉब, राइट। तो इसी तरीके से मैनेजर्स को भी फ़्लाइट ट्रेनिंग देने के लिए हम मैनेजमेंट फ़्लाइट सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव कंप्यूटर गेम्स बेस्ड ऑन कंप्यूटर मॉडल, users can recognize long-term consequences of decisions by formulating strategies and making decision based on those strategies. तो लेट्स से अगर हमें ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि पहला, अगर हम हमारा जो प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा, या सेकंड, अगर हम प्राइस उतना ही रखते हैं तो क्या सिनारियो होगा। तो अगर इन दोनों को आपको कंपेयर करना है तो इस तरीके से आप सिमुलेटर का यूज़ कर सकते हो। और सबसे लास्ट है सिस्टम डायनामिक्स का जो भी आप देखोगे मॉडल्स है या जो भी सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो ये जस्ट एक एफर्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिस फील्ड आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन से आपको इसमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर इंसाइट्स आपको मिलेंगे। सो अ मैनेजर्स प्रैक्टिस फील्ड इज इक्विवेलेंट टू अ स्पोर्ट्स टीम एक्सपीरियंस which blends active experimentation with reflection and discussion, uses all the system thinking tools from behavior over time graph to MFS, that is management flight simulator। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके, एक्सपेरिमेंट करके आप इससे लर्न करते हो और सिस्टम को कैसे बेटर बना सकते हो, कहाँ पे आप सिस्टम को इंटरवीन कर सकते हो, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। इन टर्म अलग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो सस्टेनेबल सोल्यूशन, बेटर लॉन्ग टर्म चेंज आपको किस तरीके से मिल सकता है, तो ये सिस्टम डायनामिक्स एक बहुत ही वंडरफुल टूल है। नेक्स्ट सेशन से हम सिस्टम आर्कीटाइप्स को और अच्छे से समझेंगे और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे आपको कॉजल लूप डायग्राम्स मिलेंगे और जिससे आप सिस्टम डायनामिक्स को और अच्छे से समझ पाओगे, आप ये अप्रिशिएट कर पाओगे कि इससे आपको क्या इंसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, सो दैट नेक्स्ट जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये सारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव, स्प्रेडिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सिस्टम्स थिंकिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन।
so that we all can benefit. Thank you so much. Have a great day. Bye.